कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। संकट ऑक्सीजन का है। देश के कई शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है तो कहीं सप्लाई में लगातार परेशानियां हो रही हैं। इस महासंकट में रेलवे और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स अब ऑक्सीजन कंटेनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जुट गई है ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी आ सके। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता का संदेश दिया है ताकि ऑक्सीजन सही वक्त पर कोरोना मरीजों तक पहुंच सके। वहीं केंद्र ने गरीबों के लिए एक बार फिर मुफ्त राशन का ऐलान किया। गरीबों को जून तक 5 किलो मुफ्त राशन अब दिया जाएगा, मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो राहत देने की कोशिश की गई है, खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर, इससे परिस्थितियां बदलेंगी, ये भरोसा पूरे देश को अब होने लगा है। कोरोना के खिलाफ एक एक सांस की लड़ाई है। उखड़ती सांसों के लिए एक एक मिनट भारी है। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना स्वास्थ्य सेवाएं हाँफ रही हैं। अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए जमीन आसमान एक करना होगा। कुछ भी करके मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होगा और कोरोना के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिकों से बात की और कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी कार्रवाई हो। ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी आनी चाहिए। अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाए। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को गंभीरता से लिया है और सड़क, ट्रेन और एयर के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स को अलग अलग शहरों तक पहुँचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स पहुंचे हैं। ऑक्सीजन के 7 खाली टैंकर्स मुंबई से विशाखापट्टनम पहुंचाए गए थे। सभी टैंकर्स में 15 टन ऑक्सीजन है, जिसे नागपुर और नासिक में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है, जहाँ ऑक्सीजन टैंकर्स का अधिकारी स्वागत कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर झारखंड के धनबाद से आई, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हुई और आज ये लखनऊ पहुंच जाएगी। इंदौर में भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना ने कमान संभाल ली है। इंदौर में ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर जाने के लिए वायुसेना के विमानों की मदद ली जा रही है। ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो खाली टैंकर को लेकर ऑक्सीजन प्लांट जा रही है और टैंकर में ऑक्सीजन भरकर जरूरत वाली जगह पर पहुंचाया जा रहा है। हैदराबाद में C-17 विमान से 8 खाली ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके ओडिशा पहुंचाया गया और फिर ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स सड़क के रास्ते लाए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान से ऐसे ही ऑक्सीजन टैंकर्स को इंदौर से जामनगर एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स का विमान C-130 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मेडिकल उपकरण को जोरहाट तक एयरलिफ्ट कराया गया। ऑक्सीजन पहुंचाने के वक्त को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि एक एक दिन नहीं, एक एक घंटे नहीं, एक एक मिनट भारी पड़ रहे हैं। ऐसा संकट आपने शायद ही देखा होगा, जब ऑक्सीजन के लिए अस्पताल परेशान है, मरीज लाचार है। यही वजह है कि ऑक्सीजन को लेकर गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन लाने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की बात कही। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स को एम्बुलेंस समझा जाए। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। पिछले 5 दिनों में ऑक्सीजन का ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।